Morning children, I hope you all are well and fine. Today we will discuss chapter 4 उपसर्ग from the book of हिंदी व्याकरण परिचय of class 8। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के प्रकार और उपसर्ग की विशेषताएं। चैप्टर 4 उपसर्ग। समय के अनुसार हमारी भाषा विकसित होती रही है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अनेक शब्दांशों के संयोजन से बने हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि हमारे हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो शब्दांशों से मिलकर बनते हैं। इस संयोजन की प्रक्रिया में शब्द के प्रारंभ में मतलब शब्द से पहले वर्णों को जोड़कर नवीन पद बनाए जाते हैं, जिसके अर्थ में भी विशेषता आ जाती है। उपसर्ग। हिंदी भाषा में संस्कृत एवं उर्दू के कुछ ऐसे शब्दांश हैं जिनके प्रयोग से नए शब्दों की रचना की जाती है और उन शब्दांशों की बहुत ही सीमित संख्या है, जैसे प्र, उप, प्रति। ये है हमारे शब्दांश और यही है हमारे उपसर्ग भी। और हार, ये हमारे हुए मूल शब्द वन, निधि। और इनके आगे जब उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है या विशेषता आ जाती है। जैसे कि हार का अर्थ होता है पराजय और हार का अर्थ होता है गले की माला भी। तो जब जैसे ही हार के आगे प्रा शब्दांश मीन्स उपसर्ग जुड़ जाता है, वैसे ही वो हमारा शब्द बन जाता है प्रा प्लस हार, प्रहार। और प्रहार का अर्थ होता है किसी को मारना या किसी पे प्रहार करना, वार करना। नेक्स्ट है हमारा उपसर्ग उप, उप प्लस वन। जैसे ही वन के आगे हम उपसर्ग उप जोड़ते हैं तो वो बन जाता है नया वर्ड हमारा उपवन। और उपवन का अर्थ होता है बगीचा और वन का अर्थ होता है हमारा जंगल। यहाँ प्रा, उप, प्रति शब्दांश हैं जो क्रमशः हार, वन और निधि के पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण किए और उनके अर्थ में भी विशेषता लाएं। ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। हिंदी में जितने उपसर्गों का प्रयोग होता है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत भाषा से लिए गए शब्दांश हैं। तो हम उपसर्ग की परिभाषा में कह सकते हैं कि किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। किसी मूल शब्द के आगे या प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि ये हार है हमारा मूल शब्द है और प्रा हमारा है उपसर्ग। तो जैसे है हार के आगे जब प्रा उपसर्ग जुड़ जाता है तो हमारा शब्द बन जाता है प्रहार, और ये प्रहार का मीनिंग भी बदल गया है और इसमें कुछ विशेषता भी आ गई है। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग शब्दों से पहले जुड़ता है। क्लियर है? उपसर्ग हार, ये मेरा शब्द है और शब्द के पहले ही जुड़ा है उपसर्ग प्रहार। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग संधि के नियमों के अनुकूल होता है, संधि के नियमों जैसा ही होता है। उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसके मीनिंग भी कुछ अलग हो जाते हैं। अब हम देखेंगे उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के 5 प्रकार होते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अब हम यहाँ देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग के कुछ उदाहरण। तो जैसे हम लेते हैं प्रति। प्रति का अर्थ होता है, प्रति उपसर्ग है, प्रति का अर्थ होता है सामने। प्रतिशोध, जो प्रतिशोध है, शोध हमारा मूल शब्द है और उसके आगे जुड़ा है हमारा प्रति उपसर्ग। शोध का अर्थ होता है खोज, जांच, खोजबीन, जांच, ये सब। अब प्रतिशोध का अर्थ होता है किसी से बदला लेना, प्रतिशोध, ये सब। नेक्स्ट देखते हैं हम परा। प्रा का अर्थ होता है विपरीत या अनादर। तो प्रकाष्ठा, तो प्रकाष्ठा जो वर्ड बना है हमारा, उसमें उपसर्ग है हमारा प्रा और जो काष्ठा है ये हमारा मूल शब्द। काष्ठा का अर्थ होता है सीमा, रास्ता, मार्ग। और जैसे ही प्रकाष्ठा होता है वो हो जाता है सीमांत। प्रकाष्ठा का अर्थ होता है सीमांत या चरम सीमा। पराजय, जय का अर्थ होता है विजय या जीत, पराजय का अर्थ होता है हार।
अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब ये सारे उपसर्ग के अर्थ जो हैं आप लोग याद करेंगे और इसे अपने कॉपी पर भी लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में आते हैं अध, अन, अ, उन, कु, च, दु इत्यादि। तो अध का मीनिंग होता है, अर्थगत विशेषता अध का होता है आधा, और आधा से शब्द बना अध पका। पका का अर्थ होता है कुछ जो हम खाना पकाते उसे बोलते पका रहे हैं। अध पका, अध पका मतलब हो गया यहाँ अध उपसर्ग हो गया पका। और जैसे अध पका का अर्थ होता है कि खाना हमारा आधा पका हुआ है। अध जला मतलब पूरा नहीं जला, अध जला है। अध मरा मतलब पूरा नहीं मरा, आधा मरा है। अध खिला मीन्स पूरा खिला हुआ नहीं, फूल जो खिला है अध खिला है। अन का अर्थ होता है नहीं, अभाव, अनजान, अनमोल, अनहोनी, अनपढ़। अव का अर्थ होता है निषेध और हीन, जैसे गुण जिसमें बहुत सारे गुण हो, अवगुण। अवगुण मतलब वो बिना गुण के, अवघड़, अवघट। ये सभी हमारे हिंदी के उपसर्ग। कुछ और ले लेते हैं, जैसे दु। दु का अर्थ होता है बुरा, दुबला, जैसे दु उपसर्ग है बला, दुबला, दु काल, दुकाल। जैसे चौ का अर्थ होता है चार, चौराहा, राह मतलब होता है रास्ता, चौराहा का मतलब होता है चार रास्ता, चार रास्ता वाला मार्ग। चौमासा, चौपाया, चौपाल। अब हम लेते हैं नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं अरबी फारसी के। ये सारे जो हिंदी के उपसर्ग आप याद करेंगे और इसे अपनी कॉपी पे भी लिखेंगे। अरबी फारसी के उपसर्ग में आता है हमारा पहला उपसर्ग अल, बे, बा, बद, बिला, कम इत्यादि। तो अब हम कुछ उपसर्ग देखते हैं अरबी फारसी के, जिसमें देखते हैं कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, कम बखत, कम उम्र, कम ख्याल, कमजोर। ये हो गए हमारे अरबी फारसी के उपसर्ग। जैसे बे लेते हैं, बे का अर्थ होता है बिना। कसूर, कसूर होता है जो कोई गलत काम किया मतलब कसूरवार है। बेकसूर मतलब उसने कोई गलत नहीं किया। बेचारा, चारा का अर्थ कुछ और होता है। चारा का अर्थ होता है जैसे गाय भैंस को हम लोग चारा देते वो चारा, लेकिन जैसे ही बेचारा हो जाता है तो इसका मीनिंग बदल जाता है। बेअदब, बेचैन, बेचैन मतलब बिना चैन के। नेक्स्ट हम ले लेते हैं वर्ड ना। ना का अर्थ होता है नहीं, ना चीज, नादान, ना समझ, ना लायक। समझ में आ रहा है मीनिंग? जैसे ही इसमें ना उपसर्ग लग जा रहा है और लायक हमारा मूल शब्द है तो हो गया हमारा नालायक, और इसके शब्द में भी परिवर्तन, मीनिंग में परिवर्तन आ गए हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं संस्कृत के अव्यव। अव्यव का अर्थ होता है वो शब्द जो जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक अथवा काल के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें अव्यव कहते हैं। जैसे कि अधा, अधा का अर्थ होता है नीचे, अधोगति, अधापतन, अधोलिखित। नेक्स्ट है हमारा अंतः का अर्थ होता है भीतरी, अंतःकरण, करण है हमारा मूल शब्द, उसमें जुड़ा हुआ है अंतः। अंतःपुर, अंतः हमारा है मूल शब्द, पूर है हमारा, सॉरी अंतः उपसर्ग है, पूर है हमारा मूल शब्द। अंतर्यामी, अंतरात्मा इत्यादि। अब हम देखते हैं अपने अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग। उपसर्ग है हमारा अंग्रेजी के सब का अर्थ होता है नीचे। एग्जाम्पल है शब्द रूप सब इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर के नीचे में काम करता है उसे कहते हैं सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। डिप्टी, डिप्टी डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर के सहायक के रूप में जो काम करते हैं वो है डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर इत्यादि। जिसमें हमारे कुछ शब्द है उपसर्ग चीफ, हाफ, असिस्टेंट, जनरल, वाइस। तो बच्चों अब हम देखेंगे एक ही शब्द में प्रयुक्त दो उपसर्ग। इसका एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, करण। करण, तो करम में हमारा ये मूल शब्द है, इसमें दो दो उपसर्ग है, निर और आ, जिसका शब्द बनता है निराकरण। तो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें दो दो उपसर्ग होते हैं। जैसे कि निर का अर्थ होता है बिना और आ का अर्थ होता है सही। शब्द रूप है हमारा, इसमें बना है शब्द निराकरण।
यंत्रित शब्द रूप है, रक्षित ये शब्द है। इन शब्द के आगे में कुछ कुछ, जैसे असुरक्षित जब हमारा शब्द होता है उसमें होते हैं दो दो उपसर्ग, आ और सु, बनता है असुरक्षित ये सब। तो बच्चों क्लियर है आप लोग को, उपसर्ग समझ में आ गया होगा, उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग की विशेषताएं। थैंक यू। और लोग अभ्यास जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।